इंदौर की राऊ विधानसभा से पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती भाजपा की मजबूती के लिए मैदान में नजर आ रहे हैं। वे अलग अलग जिलों में जाकर भाजपा के लिए किला लड़ा रहे हैं, जिसकी बानगी बड़वानी में देखने को मिली, जब जीतू जराती ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, भाजपा के लिए किला लड़ा रहे जीतू जराती, आदिवासियों को सम्मान देने की कही बात, पार्टी के लिए कमल का फूल बताया चेहरा। सूबे में अलग अलग जिलों में भाजपा विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बड़वानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग में उत्साह की बात कही। देखिए, ये असीम कृपा है जनता की। ये जो जनाधार आप देख रहे हैं, ये जो लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, ये जो समर्थन आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे भी इस बात की कल्पना नहीं थी। और ये सिर्फ सेंधवा या बड़वानी ज़िले की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कल धार जिले की 2 विधानसभा में गया था, मैं इंदौर जिले के कार्यक्रमों में गया था, मैं ग्वालियर में जाता हूँ। जहाँ पर भी विधानसभा सम्मेलन हो रहे, जो पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो अद्भुत और अद्वितीय हो रहे हैं। अभी तक के 20 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैंने इतना उत्साह लोगों के बीच में नहीं देखा जो इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। अद्भुत है। क्या विशेष लगता है आपको आदिवासी बेल्ट में आप जा रहे हैं? देखिए, ये सीधी बात है कि हम आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में हैं, और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरफ रुख हमारे इन आदिवासी वनवासी बंधुओं का हो जाता है, उनकी सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा ऐसी हैं जो पूरी तरह से एसटी क्षेत्र की आती है, और मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। तो जो उत्साह है, जो समर्थन है, क्योंकि सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियाँ हों, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ हों, सब कुछ हमारे इन बंधुओं के इर्द गिर्द समर्पित होती है। टंटिया मामा भील को भगवान का दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा अगर किसी ने दिया, और जिनके नाम पर करोड़ों लोगों को आज हमने जागृत करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने किया है। चाहे हम धाबा बावड़ी से की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी के उस स्थान की हम लोग बात करें, तो कुल मिलाकर के ये है कि जिन आदिवासी वनवासी बंधुओं को भोला भाला समझ करके कांग्रेस ने अभी तक छलने का काम किया है। इस मौके पर जीतू जराती ने भाजपा के द्वारा आदिवासियों को उच्च सम्मान देने की बात कही और चुनाव के लिए कमल निशान को चेहरा बताया। देखिए, आप ये बात कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये बात कमलनाथ जी को सोचना चाहिए, ये बात दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए। एक आदिवासी नौजवान है, हो रहा नौजवान है, कांग्रेस में अगर दम है तो वो दम तो छाती ठोक करके बोले। वो तो सिर्फ एक आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना मांगे इस देश को आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। भैया आप बताइए, ये सारी बातें, वो विपक्ष के नेता हैं, उमंग सिंगार जी मेरे मित्र हैं, मैं उनके भावना की कदर करता हूं, लेकिन वो पहले अपना इस रूल को अपनी पार्टी में तो लागू करवाए। अगर कांग्रेस में दम है, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी है कि स्टेट का, राज्य का होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दुनिया को दिखा दिया कि आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो ये उमंग सिंगार जी की मांग बिल्कुल ठीक है, और ये कांग्रेस को इस पर अमल भी करना चाहिए। मुझे तो प्रसन्नता ये है कि हम सब ने जो ठाना है वो हमको देखने को मिल रहा है। शहडोल तरफ जब आप अगर चले जाएंगे, वहाँ के वनवासी आदिवासी बंधु सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। धार जिले में मैं गया था पिछली बार, दिग्भ्रमित करके, नौजवानों को बहला करके, जेएस जैसे संगठन को खड़ा करके। मैं जेएस का सम्मान करता हूँ, जेएस हमारे भाई हैं, किसी से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन आप मूल भाव से भटक रहे हो। जेएस के नाम का संगठन तैयार करके कांग्रेस में अंदर जाकर के आप विलय हो जाते हो। आप खुद का स्वार्थ सिद्ध करते हो, खुद विधायक बन जाते हो, अगली बार मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये मंशा रखते हो, अगली बार मंत्री बन जाऊंगा ये मंशा रखते हो, लेकिन उन जेएस के नौजवानों को आपने अधर में लटका करके छूटा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हर नौजवान का भाजपा में स्वागत है, हम सम्मान करते हैं उन सब मित्रों का जिनको भ्रमित किया गया है। जीतू जराती के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े स्तर पर भाजपा को आदिवासियों का समर्थन मिलने की बात कही है, ये कांग्रेस के कान खड़े करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बड़वानी।